मोदी ने सभी मंत्रालयों को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप बेरोजगार हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो है सरकारी अस्पताल नई भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी यहाँ पे जो है सरकारी अस्पताल की इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। और ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है। यानी कि दोस्तों, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। यानी कि दोस्तों, इस भर्ती में आपको कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें आप किसी भी राज्य से आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब यहाँ पे रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों जो आपका काम रहेगा, जो आपका पद रहेगा, वो सिर्फ आपको मरीजों की पर्ची काटने का पद रहेगा। यानी कि दोस्तों, सरकारी अस्पताल की इस भर्ती के अंदर आपको मरीजों की पर्ची काटना हो गया, यहाँ पे जो मरीजों की देखभाल करना होगा, ये सिंपल पद यहाँ पे रहने वाले हैं। और इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है, तो या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा ले रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आप बेरोजगार हैं तो आप लोग जो है सरकारी अस्पताल की इसकी भर्ती के अंदर अप्लाई करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इस भर्ती में आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी और आपको अंतिम दिनांक से पहले किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरना है, और साथ ही साथ इसमें आपकी आयु सीमा कितनी चाहिए, योग्यता पात्रता क्या रखी गई है, इसके अलावा आपका आवेदन शुल्क जो फॉर्म का फीस है वहां पे कितना लिया जाएगा, इसके साथ ही इसमें जो आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रदान करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, सैलरी जो होती है वो आपको कितनी मिलेगी, साथ ही आपको कौन कौन से सरकारी लाभ भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, और जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से घर बैठे आप ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप इसमें फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा ये सारा प्रोसेस आपको आगे बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपकी इसमें नौकरी लगने वाली। गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं तो इसके अंदर आपकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या होनी चाहिए। यानी दोस्तों, इसमें आपकी योग्यता क्या रहने वाली है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कम से कम मिनिमम आप 10वीं पास 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे जैसे कि 10वीं पास है, यहाँ पे 12वीं पास है, तो आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। सिंपली इसमें आप कम से कम यहाँ पे 10वीं पास होने चाहिए या फिर आप जो है 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आपने कोई डिग्री ले रखा है या फिर कोई डिप्लोमा ले रखा है तो भी यहाँ पे आप आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन डिग्री यहाँ पे डिप्लोमा नहीं ले रखा है तो भी यहाँ पे आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आपकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025 के अंदर एज लिमिट रहने वाली है। यानी दोस्तों, आपकी जो आयु सीमा है वहाँ पे क्या रहने वाली है, आपकी आयु इसमें कितनी जरूरी रखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो आपकी आयु सीमा है वो वहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष रखेगी। यानी दोस्तों, कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और 18 वर्ष से लेकर अधिकतम यहाँ पे 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में लोग आप आते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर आप जैसे कि महिला है तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो है 5 साल की छूट मिल जाएगी। यानी दोस्तों, ऊपरी आयु के अंदर आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर मान लो अगर आप महिला हैं या फिर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप 18 से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए यहाँ पे ये सेम आयु सीमा रहने वाली है। उसके साथ हम बात करें कि अगर आप इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भर्ती के अंदर अप्लाई करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहता है। यानी कि दोस्तों, इसमें आपकी जो मिनिमम फॉर्म की फीस होता है या फिर आवेदन शुल्क आपका कितना लिया जाएगा। तो दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जनरल कैटेगरी से आता है या फिर जो OBC कैटेगरी से आता है उनका मात्र 100 रुपये फॉर्म फीस रहने वाला है। लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख ले, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका 100 रुपये फॉर्म फीस लिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे जनरल या फिर OBC कैटेगरी से आता है उनका यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस लगने वाला है। लेकिन जो महिला है यहाँ पर जो SC ST कैटेगरी से आता है वो बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। और दोस्तों, आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। ऑनलाइन माध्यम से जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप भर सकते हो। और शुल्क का भुगतान जो फॉर्म फीस का भुगतान भी आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI हो गया, फोन पे हो गया। इसके माध्यम से आप आसानी से फॉर्म फीस भी जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन माध्यम से इसमें आपको आवेदन करना होता है। उसके बाद हम बात करें कि इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको सैलरी कितना मिलता है। यानी दोस्तों, सैलरी की डिटेल क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल का मतलब ये होता है कि इसमें आपको जो
वेतन मिलेगा वो वहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 35,400 रुपये तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों आपकी इसके अंदर नौकरी लगती है तो आपको वहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो वहाँ पे 35,400 रुपये नहीं दोस्तों, 35,000 से भी प्लस आपको प्रतिमाह वेतन आपको दिया जाता है, आपकी नौकरी इसमें लग जाती है। तो उसके बाद हम बात करें इसमें आपको सरकारी लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि आपको हमें महंगाई भत्ता मिलता है, रूम का किराया मिलता है, इसके अलावा आपको यात्रा का भत्ता मिलता है और चिकित्सा भत्ता हो गया। ये सारे अलग अलग भत्ते जो भी आपको मिलते हैं और आपको 35,000 से प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है और धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। जैसे आपने 5 साल 10 साल काम किया उस नौकरी के अंदर तो आपकी सैलरी भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें जो उम्मीदवारों का चयन होगा वो किस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यानी दोस्तों आपको कोई एग्जाम यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसके अंदर आपको जैसे आपने उसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर दिया, जैसे जो आपने फॉर्म भरा है ऑनलाइन माध्यम से, मैं आपको बताऊँ कैसे भरना है, लेकिन जो सबसे पहले आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद में आपकी फॉर्म की जांच होगी, ऑनलाइन माध्यम से जो आपने फॉर्म भरा उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो भी आपको दस्तावेज दिए हैं उसके यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में जैसे आपने वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए आपको डेट का नोटिफिकेशन, आपका जो आपने एड्रेस यहाँ पे ईमेल आईडी जो दिया है उसके माध्यम से आपको इंटरव्यू का ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, इंटरव्यू होने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है। अब दोस्तों बात करें कि आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो नमस्ते, नमस्कार, सलाम वालेकुम, वनक्कम, कैसे हैं सब। मिलते हैं और कौन कौन से पद मिलते हैं। तो पदों की नाम की बात करें तो मरीजों की पर्ची काटना आपका इसमें पद रहने वाला है। मरीजों की जो पर्ची काटना होता है यानी काउंटर पे बैठकर आपको जो भी हॉस्पिटल होता है सरकारी, उसके अंदर आपको जो मरीज आता है, जो भी पेशेंट आता है उसके यहाँ पे डिटेल लिखकर पर्ची बनाकर आपको वहाँ पे फाइल बनाकर यहाँ पे डॉक्टर के पास भेजना, इसमें आपका यहाँ पे काम रहता है। तो वहाँ पर वो इसमें इसके अलावा आपको यहाँ पे मरीजों की देखभाल करने का भी पद मिल जाता है। और कुल पदों की संख्या की बात करें तो आपको 60,000 से भी प्लस आपको खाली पद देखने को मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों आपको 60,000 से भी प्लस खाली पदों की यहाँ पे संख्या मिल जाती है, जिन पदों पर आप फॉर्म यहाँ पे आसानी से भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इस भर्ती में जरूरी दस्तावेज, यानी कि दोस्तों इसमें आपको वहाँ पे जो जरूरी दस्तावेज है वहाँ पे कौन कौन से रखे गए हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से आपके पास जरूरी होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, सबसे पहले इसमें आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए अगर इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो, और 12वीं का भी मार्कशीट होना चाहिए। अंक तालिका का मतलब होता है कि 10वीं 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, यानी कि दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एक आपका फोटो लगने वाला है और कोरे कागज पर सिग्नेचर किया पेपर हो गया। ये आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे होने चाहिए। इसके साथ आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे ओरिजिनली होने चाहिए, तभी आप इसमें एक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का मोड यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से रहने वाला, मैंने आपको पहले ही बताया था। और भारत के सभी जिलों से आप आवेदन कर सकते हैं। भारत के किसी भी जिले से आते हैं तो आप भारत के किसी भी जिले के अंदर नौकरी भी ले सकते हैं, और किसी भी जिले से आप आते हैं तो आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, क्या अंतिम तारीख रहने वाली, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें कि सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अब इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अपने फोन के अंदर गूगल जो होता है उसको ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में वहाँ पर आपको सर्च करना है, जाकर सर्च बार के अंदर कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025, आपको इतना सर्च करना है गूगल पर जाके, सरकारी अस्पताल नई भर्ती